हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली का जो योजना आया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं और आपको उससे क्या लाभ हो सकता है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी ये जो सोलर योजना है उसका लाभ ले सकते हैं। आपको फ्री में दिया जा रहा है। आपको 1 KB 2 KB 3 KB आपको जितना भी बिजली बिल आप जितना बिजली खपत करते हैं, आपको बिजली बिल में लिखा होता है कि आप इतना बिजली बिल को खपत करते हैं। जितना आप खपत करते हैं उसके अनुसार से आपको 1 KB 2 KB 3 किलोवाट का आपको मिल जाएगा और आप जितना भी खर्चा करते होंगे बिजली उतना के अनुसार से आप ले सकते हैं और आप घर बैठे इस चीज को ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल से लैपटॉप से। आइए हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। और दोस्तों एक चीज और हम आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चाहते हैं इस चीज को कि आपका 3 KB का सोलर लगा लीजिए, सोलर प्लेट, उसके बाद आपका घर का जितना भी खर्चा होता है बिजली बिल उसको छोड़ करके आप अगर चाहें तो आप उसे सरकार को बेच भी सकते हैं। सरकार उस चीज का आपको मंथली के हिसाब से आप जितना बेचोगे बिजली बिल, जितना यूनिट आप बेचोगे उस यूनिट के अनुसार से आपको सरकार पैसा भी भुगतान करेगी, जो कि आइए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। तो दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर को खोल लेते हैं। क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद यहाँ आपको लिखना होगा पीएम सूर्य घर, पीएम सूर्य। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा pmsuryaghar.gov.in। उसके बाद हम इसको एंटर कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक दे दिए, वहां से भी आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अपना सेलेक्ट कर लेना होगा। आप जिस भी स्टेट से आते होंगे वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जिस भी कंज्यूमर नंबर से या तो फिर जिस भी आपका कंपनी से आपको बिजली बिल प्रोवाइड किया जाता है वो आपको डाल लेना है। जैसे कि हमारा आता है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से, तो यहाँ से आता है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हमको यहाँ कंज्यूमर अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। आपका जो भी कंज्यूमर अकाउंट नंबर होगा वही फिल कर लेना है। अब आप सोचोगे कि हमको कंज्यूमर अकाउंट नंबर हमको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो बिजली बिल में रिसीविंग मिलता है, जिस टाइम बिजली बिल का रिसीविंग निकालता है वहां कंज्यूमर आईडी लिखा होता है, वही कंज्यूमर आईडी को यहाँ लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप पर क्लिक कर लेना है। तो आइए हम अपना कंज्यूमर नंबर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टैब पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने स्टेट को फिल कर लिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को फिल किया, उसके बाद जिस भी कंपनी से हमको बिजली मिलता था वो फिल कर लिए, उसके बाद हम कंज्यूमर अकाउंट नंबर फिल किए। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट वाले टैब पर क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जिस भी नाम से होता है, जिसके नाम से आपने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है उसका नाम यहाँ आपको दिख जाएगा। तो उसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जो कि आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्त, जिसके नाम से मैंने किया था उसका नाम यहाँ ब्लिंक कर करके डॉट डॉट के माध्यम से हमारे पास आ गया है। उसके बाद अब हमको आगे प्रोसीड वाले टैब पर क्लिक कर लेना, ताकि अब हम और आगे की ओर बढ़ सके और आगे क्या होता है उसको फिल करने का पूरा प्रोसेस वो मैं दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ आपका अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और जरूरी नहीं है कि आप वहाँ यही मोबाइल नंबर को फिल करोगे जो आप बिजली विभाग में दिए थे। आप यहाँ कोई सा भी रैंडम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद उस मोबाइल से आपको OTP फिल कर लेना है। उसके बाद मैं आपका आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। दोस्तों आप अपना नंबर को यहाँ फिल कर लोगे, उसके बाद क्लिक टू सेंड OTP वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद कुछ इस तरह लेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं OTP मैसेज है सेंड, प्लीज चेक योर मैसेज इन ऐप मोबाइल। तो उसमें मेरा OTP चल गया। उसके बाद यहाँ हमारा टाइम भी शो करने लगा है। तो आइए अब हम OTP को फिल कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ अपना मोबाइल नंबर को फिल किया, उसके बाद हमने OTP को फिल किया। उसके बाद हमारे सामने जो ईमेल आईडी था, ईमेल आईडी को डालना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी हमारे सारे चीजों का जो हम रिसीविंग प्राप्त होगा वो ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगा, इसीलिए हमको ईमेल को डालना कंपलसरी है। और अगर नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिसीविंग नहीं मिलेगा। उसके बाद हम कैप्चा को फिल किए, उसके बाद हम सबमिट वाले टैब पर क्लिक किए। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट, तो हम ओके कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने वहाँ OTP वगैरह सारा कुछ फिल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मैसेज पॉपअप हुआ है, जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आप क्लियरी तरह से देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यू मे लॉग इन विथ योर रजिस्टर्ड डिटेल। मतलब अब हमसे ये कहा गया है कि हम अब लॉगिन करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम अब लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमको लॉगिन के टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देख सकते हैं हमसे वही मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है जो हमने मोबाइल नंबर को डाला था। तो आइए हम अपना मोबाइल नंबर को फिर से डाल लेते हैं, ताकि आपको भी उसी तरह करना है, जिससे आपका भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमने अपने मोबाइल नंबर को डाला। मोबाइल नंबर के डालने के बाद फिर से हमारे पास जो कैप्चा था उस कैप्चा को डाला। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टैब पर क्लिक करते हैं और इतना करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार के खुल के आ जाते हैं, जो कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर से हमसे एक OTP मांगा जा रहा है लॉगिन होने के लिए। जब तक हम लॉगिन होने के लिए OTP नहीं देंगे तब तक हम लॉगिन नहीं हो पाएंगे। तो फिर से आइए हम लॉगिन करने के लिए OTP को डाल लेते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ ओटीपी को फिल कर लिया। उसके बाद लॉगिन वाले टैब पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने किस तरह से खुल के आता है। अब दोस्तों यहाँ एक एप्लीकेशन में दिया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ने के बावजूद भी आप प्रोसीड कर दोगे, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है खुल के, जिसको हमको भरना है। तो कैटेगरी वाले सेक्शन में सिलेक्ट करना है कि आप जिस भी कैटेगरी से होंगे, SC, ST, OBC, जनरल या अदर, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आइए हम ओबीसी से आते हैं, तो अपना ओबीसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमको यहाँ एड्रेस लाइन में आपको एड्रेस को फिल कर लेना है, जो कि मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। आपको अपने अनुसार फिल कर लेना है। दोस्तों आइए हम आपको सारा प्रोसेस के साथ बताते चलते हैं, ताकि आपको भरने में दिक्कत ना हो। यहाँ सबसे पहले हमको जिसके नाम से है वो फैच होके आ जाता है ऑटोमेटिक, जिस टाइम हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसी से उठ के यहाँ आ जाता है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एड्रेस जो होगा एड्रेस लाइन 2 भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ विलेज भर लेना है। उसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे वो आपको डिस्ट्रिक्ट भर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ डिस्ट्रिक्ट को मैनुअली फिल करना होता है, जो कि आप डिस्ट्रिक्ट को फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिटी को भी फिल करना होता है। उसके बाद ऑटोमेटिक झारखंड हमारा सेलेक्ट होकर आ जाता है। आप जिस भी जिस भी आप स्टेट चाहते हैं वो आपका स्टेट को सेलेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पिन कोड को फिल कर लेना है। तो मैनुअली फिल करना होगा, जैसा कि हमने आपको फिल करके दिखाया। उसके बाद हमसे यहाँ पूछा जाता है कि आप ये CSC VLE है या नहीं है। अगर आपके पास CSC ID होगा तो एस कर सकते हैं। अगर आपके पास CSC ID एस कर दोगे तो यहाँ आपको एक CSC ID का जो आपके पास नंबर होगा उसे फिल करना है। और अगर यहाँ CSC ID की जगह में आप नो कर दोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इतना करने के बाद दोस्तों हम आगे की ओर प्रोसीड हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ स्टेट के सेक्शन में ऑटोमेटिक झारखंड फिल होकर आ गया है। उसके बाद नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, तो झारखंड बिजली वितरण निगम ऑटोमेटिक आ गया है, जहां से हमने वहां फेच किया था। उसके बाद हमको कितने केवी का सोलर चाहिए वो हम यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ से देख सकते हैं। मेरे साथ ऑटोमेटिक फिल होके आ गया है 1 केवी। अगर आप चाहें तो इसे मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन 1 केवी का आ गया है तो हम इसको एडिट नहीं करते हैं, आगे और बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास आता है क्लिक टू सोलर रूफ टॉप कैलकुलेटर। अगर आपको लगता है कैलकुलेट करना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 केवी 2 केवी 3 केवी अगर आपको जितना चाहिए वो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। और नहीं तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैलकुलेट में आके आपको आपका जितना भी एरिया का होगा घर, वो आपको एरिया को फिल कर लेना है। जैसे कि आप जिस भी स्टेट से आते हैं, तो आप झारखंड से आते हैं झारखंड फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको रेसिडेंशियल में आते हैं तो वो कर लेते हैं। उसके बाद योर एवरेज मंथली बिल कितना आता है, जैसे मान लीजिए मेरा 500 रुपया बिजली बिल आ रहा है। उसके बाद हमको यहाँ सेलेक्ट कर लेता है कि आपका छत कितने स्क्वायर फीट का है। उसके बाद आपको कितना, आप खुद से कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको कितना बिजली बिल का सोलर प्लांट कैपेसिटी चाहिए। उसके बाद सेक्शन लोड कितना होगा, तो उस सबको आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम कैलकुलेट ना करते हैं। और कैलकुलेट करोगे आप तो कैलकुलेट कर सकते हो, और ऐसे भी आप ना कैलकुलेट करके भी भर सकते हो। तो हम इसको कैलकुलेट ना ही करते हैं, वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो आपको 1 2 3 केवी जितना भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप अपने अनुसार से भर सकते हैं। तो आइए हम रेसिडेंशियल से आते हैं, तो वो रेसिडेंशियली फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको अब यहाँ पूछा जा रहा है प्रपोजल सोलर प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट कितना चाहिए। तो हम यहाँ कर लेते हैं 3 किलोवाट का हमको चाहिए। तो हम यहाँ भी फिर से 3 किलोवाट को ही हम भर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने यहाँ से ऑटोमेटिक हम अपना जो लोकेशन होगा उसे हम फिल कर देंगे, क्योंकि हमको इसी लोकेशन में चाहिए होगा। तो आइए हम लोकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको हम दिखा देते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिक लोकेशन हम सर्च करा लिए। उसके बाद क्या है, सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पर क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा किस तरह से आगे का प्रोसेस होता है। तो यहाँ आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है बिजली बिल का, आपको जो रिसीविंग निकलता है, जिस टाइम आप बिजली बिल का रिसीविंग आता है, वो बिजली बिल का आपको फोटो खींच के यहाँ अपलोड कर लेना है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से अपलोड करना है। अब दोस्तों आइए हम यहाँ चूज फाइल कर लेते हैं। जिस भी फाइल में होगा आपका, आप इसे मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ फाइल को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम फाइल को अपलोड कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम अपलोड करते हैं आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली अपडेटेड सब का फाइल आ जाता है। उसके बाद हम ओके कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ जाता है। हम इसको फाइनल सबमिशन कर लेते हैं। आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो हम ओके कर लेते हैं। और ऐसे ही जैसे करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका रहता है पहले, और उसके बाद हमारे सामने सारा कुछ जनरेट होके आ जाता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद डाउनलोड ई टोकन नंबर को भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, जो कि मैं आपके साथ सारा कुछ साझा करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा डाउनलोड हुआ उसे। तो दोस्तों आइए हम डाउनलोड वाले सेक्शन पर आते हैं और आपको डाउनलोड दिखाते हैं। एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जो हो गया,
आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का आ जाता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली कांग्रेचुलेसन करके आ जाता है। 78,000 रुपया इसको मिलेगा, वो भी दिखा दिया, जिसके नाम से था, जिसका एप्लीकेशन आईडी था, ई टोकन नंबर, सब कुछ हमारे सामने आ गया। उसके बाद हम आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर को भी आपको सामने दिखा देते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर है, उसे भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा सबमिशन फाइनली सक्सेसफुल हो गया। तो हमने जो डिटेल्स भरा था वो हमारे सामने इस तरह का आ जाता है। यही थी हमारे साथ कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपको साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच किए हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपको भी इसी फॉर्म को भर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको, अगर आपके पास ज्यादा बिजली बिल आ जाता है तो आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं, दूसरे को बिजली बेच करके, ये सरकार ने कहा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।